बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अरशद शरीफ कत्ल केस, मुराद सईद और फैसल ववाडा FIA में तलब। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और साबिक वफाकी वजीर फैसल ववाडा को FIA ने तलब कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि मुराद सईद और फैसल ववाडा को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को FIR हेडक्वार्टर में तलब किया है। मुराद सईद और फैसल ववाडा को शवाहिद के साथ FIA में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। तो इन दोनों को यानी कि पकड़ा है। तो इनको यानी कि अरशद शरीफ के कत्ल के केस में सिलसिले में इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है या जो भी इनके बारे में बातचीत होनी है तो इनके साथ बातचीत करनी है। उन्होंने याद रहे कि मुराद सईद और फैसल ववाडा ने गुज़श्ता दिनों दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहक ख़तरात से आगाह करते थे। मुराद सईद ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस के सबूत 3 मुख्तलिफ मकामात पर रखे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, ये इन्होंने बात की थी ऑलरेडी उनके साथ। तो अरशद शरीफ कत्ल केस के सबूत 3 मुख्तलिफ मकामात पर रखे हैं। अगर मुझे रास्ते से हटाया गया तो वो भी ये सबूत और किस तरह सामने लाएंगे। यानी कि ये थोड़ी सी ना बात यहाँ पे चल रही है कि अगर इनको रास्ते से हटाया गया तो वो कहते हैं कि वो सबूत उन्होंने 3 जगह पे रखे हुए हैं तो वो भी ला के सामने रख देंगे। तो अरशद शरीफ के मामले में तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने ये भी कह दिया है कि इनके पास मौजूद हैं। यानी कि जो करने वाला है अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले लोग, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद है। तो इन्होंने कहा कि मैं खुद चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर हक़ाइक़ रखूँगा अगर यानी कि किसी ने इनको यानी कि फंसाने की कोशिश की। तो अरशद शरीफ से मुतालिक शवाहिद 3 मुख्तलिफ मकामात पर तहरीरी रख चुका हूँ। लिख के रखे हैं इन्होंने। कोई समझता है कि मुझे रास्ते से हटा देगा तो वो शवाहिद कोई और पेश कर देगा। मुझे रास्ते से हटाने से कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो साफ बताया जा रहा है यहाँ पे कि इनको रास्ते से हटाने से तो ये कहानी नहीं ख़त्म होने वाली। उनका कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा के मुतालबे पर कमीशन बनेगा तो हक़ाइक़ सामने रखूँगा। अरशद शरीफ पर जो FIR हुई उसकी कहानी भी बहुत लंबी है। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो यहाँ पे ये तो साफ इन्होंने अपनी तरफ से बताया या ये ज़ाहिर हो गया है कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया था मुल्क छोड़ने के लिए। किसने मजबूर किया था अब ये तो बात सामने खुलेगी। कबल अज़ां फैसल ववाडा का कहना था कि अरशद शरीफ एक ईमानदार, निडर और बहादुर था। तो ये तो वाकई में साबित हो चुका है। अगर वो इस तरह के ना होते तो सबके राज तो ना खोलते। तो वो वाकई में बहादुर थे, निडर थे, ईमानदार थे। अरशद शरीफ की गाड़ी को कोई हादसा पेश नहीं आया। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। तो इन्होंने ये सारा बता दिया कि कोई भी हादसा पेश नहीं आया था। तो ये सारा कत्ल किया गया है। साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई। अरशद शरीफ के कत्ल के शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ का कोई लैपटॉप वगैरह जो था वो भी नहीं मिलेगा। अरशद शरीफ के साथ खड़े होने की कीमत क्या देनी है। मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए हैं, मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर नाम दे दिए हैं। मैं उस पर मिलियन खर्च कर चुका हूँ, यानी कि मिलियन। तो अगर मुझे गोली लगी तो तुम भी आइंदा 5 घंटों में मारे जाओगे, भले कितने ताकतवर लोग हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।